बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। 27 साल बाद दिल्ली में जो हुआ उससे सब हैरान हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली तो सिर्फ उन्हीं की है, वही जानते हैं दिल्ली कैसे चला सकते हैं, सरकार कैसे चला सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने कहा नहीं, थोड़ा रुक जाइए, एक ब्रेक जरूरी है। 27 साल बाद जो नतीजे आए, एक तरह से बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसे समझें, तख्ता पलट हो चुका है। तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, हार के कारणों को जानने की कोशिश हो रही है और बीजेपी खेमे में जबरदस्त तरीके से खुशी है। आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप एक तरह से हार चुकी है। आतिशी को छोड़ दे तो दिल्ली में बड़ा तख्ता पलट हो चुका है। 27 सालों बाद बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है। आपके किले पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। आपके खाते में 22 सीटें। कांग्रेस का सूपड़ा फिर से साफ। 2015 में 0, 2020 में 0, 25 में भी 0, ऑल आउट। मिल्कीपुर में भी बीजेपी की बंपर जीत हुई है। अयोध्या की हार का बदला बीजेपी ने ले लिया है। और आज एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो नाम जिसने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, वो है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा, देखिए, नई दिल्ली सीट की हिस्ट्री को समझ लीजिए। जो भी यहां से विधायक बना, सरकार में मुख्यमंत्री भी वही रहता है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से, दिल्ली के अगले सीएम हो सकते हैं। करीबियों का जिक्र होता है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अयोध्या की हार का बदला बीजेपी ने ले लिया मिल्कीपुर में। और 27 सालों बाद, 1998 के बाद, हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं, 1993 में इलेक्शन होते हैं, बीजेपी जीतती है। साहिब सिंह वर्मा सीएम बनते हैं, मदन लाल खुराना सीएम बनते हैं और सुषमा स्वराज। हालांकि तीनों हमारे बीच में नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी को 3 सीएम बदलने पड़ते हैं। और यहां पर अब तो सबसे बड़ी बहस यही शुरू हो गई है। चर्चा हो रही है कि बीजेपी जीती तो उसकी जीत के बड़े फैक्टर्स क्या हैं, और अगर आम आदमी पार्टी हारी है तो जिम्मेदारी कौन लेगा, बड़े चेहरे कौन से रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल हार गए, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से जीते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हमारी ग्राफिक्स की टीम जो लगातार अपडेट दे रही है। रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज से जीत गए, अवध ओझा को हरा दिया। अवध ओझा टीचर रहे, सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से फैन फॉलोइंग, लेकिन पॉलिटिक्स में आए और धराशायी। शिखा राय ग्रेटर कैलाश जीत जाती है और सौरभ भारद्वाज को हरा देती है। सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की जो क्रीमी लेयर वाली जो एक टीम होती है उसका हिस्सा रहे हैं, सीनियर लीडरशिप में हार गए। प्रवेश वर्मा की तो हम बात कर ही रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हार गए। सबसे पहले जो ग्राफिक्स में नजर आ रहे तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं। मनीष सिसोदिया, सबसे पहले खबर मनीष सिसोदिया के हारने की आई थी। वैसे जो लोग दिल्ली को समझते हैं वो समझ गए थे कि पटपड़गंज अगर छोड़ना पड़ गया मनीष सिसोदिया को तो सीट फंस गई है। जंगपुरा पहुंचे थे प्रवीण कुमार, विधायक थे, उनकी टिकट काट दी, अंदर खाने नाराजगी हो गई और फिर नुकसान। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से हार गए। कई सारे गंभीर आरोप लगे और जिसमें दिल्ली जल बोर्ड में कथित स्कैम का भी जिक्र होता है। खैर, सत्येंद्र जैन, लंबे समय तक जो आम आदमी पार्टी का नेता जेल में रहा वो सत्येंद्र जैन ही है। ये माना गया कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आई थी कि हम तो एकदम रेवोल्यूशन ला देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे भारत की पॉलिटिक्स का, वो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बाहर हुई है सत्ता से। इस चुनाव में बहुत रोए हैं अवधेश प्रसाद, बहुत रोए हैं। शायद अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में इतना नहीं रोए। जो घटना घटी थी मिल्कीपुर की, उसकी निंदा हो रही है, लेकिन सियासी चश्मे से भी देखा जाता है इस तरह से रोने को, बयानबाजियों को, हंसने को, हर चीज को। चुनाव हार गए हैं। जो एक पूरा 50 साल का पॉलिटिकल करियर रहा उसका हम जरूर जिक्र कर लेते हैं। अपने बेटे की लॉन्चिंग नहीं करा पाए और बड़ी हार हुई है। और जीत का जिम्मा जो है वो जाता है योगी आदित्यनाथ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने भी साख का सवाल बना लिया था और चैलेंज ले लिया था। न सिर्फ खुद 6 से 7 बार मिल्कीपुर गए, मंत्रियों को उतारा, 40 विधायकों की ड्यूटी लगाई, 1000 से ज्यादा चौपाले की, रोड शो किया, नुक्कड़ सभाएं हुई। आरएसएस सुपर एक्टिव मोड में रहता है ग्राउंड पर। देखिए, मिल्कीपुर की जो मिल्कियत है वो सीएम योगी ही हासिल कर लेते हैं। कहा क्या उन्होंने वो भी सुनिएगा जरा। चर्चा आज दिन भर होती रहेगी। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद
और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार की सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। तो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जश्न होना भी चाहिए। 27 साल बाद दिल्ली में आए हैं, मिल्कीपुर को जीत लिया। बहुत चढ़ाया था अयोध्या जीतने के बाद समाजवादी पार्टी ने। अखिलेश यादव जो है अवधेश प्रसाद को बगल में बिठा के खूब घूमते थे, लोकसभा में भी बार बार चढ़ाते थे। अच्छा, कहा जाता है कि आप किसी को खिला दीजिए, पिला दीजिए, खूब सेवा कर दीजिए, आप उसे महसूस क्या कराते हैं उसका असर लंबा होता है, ये असर ही है। सीमाब और स्वाति हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़े। सीमाब लगातार मिल्कीपुर पर ग्राउंड जीरो से रियलिटी बता ही रहे थे और स्वाति लगातार दिल्ली की जीत का जिक्र हम कर ही रहे थे, क्योंकि अभी अवधेश प्रसाद को हमने दिखाया खूब रो रहे थे। सीमाब, बातें तो हमने बहुत सारी की, खूब रोए हैं अवधेश प्रसाद इस पूरे चुनाव में, लेकिन एक जो बड़ी बात जिस पर बात करनी होगी, जीत का क्रेडिट जाता है योगी आदित्यनाथ को, ये भी ठीक है, लेकिन अवधेश प्रसाद अपने बेटे की लॉन्चिंग नहीं करा पाए। आपके पास आएंगे केशव प्रसाद मौर्य को, सुनते हैं एक बार। सरकार भाजपा की बनी। देखिए, आने दीजिए। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक दिन। हमने दिल्ली जीता जैसे देश जीत लिया, मिल्कीपुर जीता जैसे उत्तर प्रदेश 2027 का जीत लिया। सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समाप्तवादी पार्टी, मोदी हैं तो मुमकिन है। जय श्री राम। अखिलेश यादव हार का ठिकरा आयोग पर फोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोच। सर, मिल्कीपुर के सांसद क्या इस्तीफा देके हार जाएंगे तो अब ये उनसे पूछो, जो कहें करेंगे कि नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी यानी समाप्तवादी पार्टी। सीमाब, कॉन्फिडेंस हाई है, मौका मिला है, बहुत समय से जख्म लिए घूम रहे थे, अयोध्या वाला पीछा नहीं छोड़ रहा था, न संसद में न सोशल मीडिया पे। समाजवादी पार्टी भी कम नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य है वो शुरू से समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहते आए हैं कि ये चुनाव में हार गई है, ये समाप्तवादी पार्टी है। तो केशव मौर्य का ये पुराना डायलॉग है, जब कोई चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी जीतती है और समाजवादी पार्टी हारती है, तो ये बातें वो एक ज़माने से कहते चले आ रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी पूरी तरह से। अब मिल्कीपुर की अगर बात की जाए तो मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे की, जैसे अजीत प्रसाद की बात हो रही थी कि लॉन्च नहीं करा पाए, लॉन्च कराने की कोशिश की लेकिन लॉन्चिंग हो नहीं पाई, क्योंकि लॉन्चिंग कराने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी कैबिनेट, कई विधायकों का विरोध था, नहीं तो शायद लॉन्चिंग हो भी गई होती। लेकिन इतना ज़बरदस्त प्रचार प्रसार और इतना ज़बरदस्त जो है वो काम, तो उसके चलते अवधेश प्रसाद ने तरह तरह की कलाएं फेंकी। उसमें वो रोते हुए भी नज़र आए, डायलॉग बाजी भी करते हुए नज़र आए, मंच से रोते हुए नज़र आए, और तमाम चीज़ें उन्होंने कहीं, और कि शायद इससे जो है वो चुनाव पर कोई असर पड़े। लेकिन किसी एक बात का चुनाव पर असर नहीं पड़ पाया, और वो सीधे जो है वो सब सरकार पर और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लॉन्चिंग का मामला ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पिता नेता है तो उसका पुत्र भी नेता हो, या जितना बड़ा वो नेता है उतना बड़ा उसका पुत्र नेता हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग मानक हर चीज़ के होते हैं, और उस मानक पर खरे उतरना और उस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना, ये बहुत कम लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। सीमा, बात करेंगे, एक बार स्वाति को भी शामिल कर लेते हैं। स्वाति, ठीक है स्वाति, ये दिल्ली में क्या हो गया? मतलब अरविंद केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली को मैं ही चला सकता हूँ, दिल्ली का फायदा मैं ही कर सकता हूँ, दिल्ली की पॉलिटिक्स सिर्फ मुझे ही समझ में आती है। ये मैं की हवा ऐसी लगी, फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी।
कुछ भी काम नहीं आया। जी बिल्कुल, देखिए अंत तक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की बात करें तो आश्वस्त पूरी तरह से दिख रहे थे कि जीतने जा रहे। आरोप जरूर लगाए गए, कल भी आपने देखा कि तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की बड़ी जीत दिल्ली में हुई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही थी। और ये महत्वपूर्ण है कि जो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं वो भी चुनाव हार गए। चाहे अरविंद केजरीवाल की बात हो, लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी सीट को लेकर भी आश्वस्त थे और खुद उनकी पत्नी भी साथ में, सुनीता केजरीवाल की बात करें तो वोटिंग के दिन भी हमने देखा था कि अलग अलग बूथों पर खुद पहुंच रही थी और देखने के लिए कि जो वोटिंग है वो सही से हो रहा है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार गए। मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो भी अपनी सीट हार गए और लगातार ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से आरोप भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का अरविंद केजरीवाल पर लगाया था और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि जनता की अदालत में अब पहुंचे हैं तो जनता तय करेगी कि भ्रष्टाचार है या नहीं। तो ये भी तस्वीर साफ हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 3 मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में वो उतरी थी उसमें कहीं ना कहीं सफल हुई है। चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शीश महल का मुद्दा हो, यमुना का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही थी। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी का नुकसान किया है और यही वजह है कि आज बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की। यादव का नकारात्मक राजनीति का अध्याय समाप्त हो गया है। तो हो ही गई है आप लोगों से। तस्वीरें आ रही हैं लेकिन खबर एक और आई है, हम थोड़ी देर में उसको भी प्रवेश वर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये जानकारी भी आ रही है। दीपक भी हमारे साथ है, हम दीपक से भी बातचीत करेंगे। लेकिन दीपक, खबर ये आ रही है हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर तो बहुत ही ज्यादा उदासी है, वो स्वाभाविक भी है। आज से 10 साल पहले यही उदासी कांग्रेस कार्यालय के बाहर थी। 10 साल में बहुत कुछ बदल गया, दिल्ली में बहुत कुछ बदल गया और देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पार्टी खुश है इन नतीजों से। जी बिल्कुल जीनत, यही दिल्ली की तस्वीर का जिक्र करें तो इस वक्त हमारी मौजूदगी भाजपा मुख्यालय के बाहर में है और ये तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो भाजपा मुख्यालय के बाहर किस तरह से कतारों में लगे हुए हैं और 27 साल की जो दूरी थी सत्ता से वो आज समाप्त हुई है और बस कुछ ही वक्त के बाद जेपी नड्डा अब भाजपा मुख्यालय पहुँचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। उनको देखने के लिए, उनके भाषण को सुनने के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन लगी हुई है भाजपा मुख्यालय के बाहर। और साथ ही आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो सुरक्षा व्यवस्था का यदि जिक्र किया जाए तो यहाँ पे तमाम सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है और पूरा जो ये लाइन है वो लगाया गया है। साथ ही जो ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से किस तरह से चलाया जाए, क्योंकि ये जो रास्ता है जो भाजपा मुख्यालय को है वो ITO और CP को जोड़ता है और ये जो है काफ़ी कह सकते हैं कि VVIP इलाका भी माना जाता है। और जिस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को लगातार दिल्ली पुलिस संचालित करते हुए नजर आ रही है। थोड़ी दूरी पर आपका भी कार्यालय, देखिए जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है क्योंकि 7 बजे का समय है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। स्वाति, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। खबर आई है कि प्रवेश वर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपने ही सबसे पहले यह खबर दी थी भारत समाचार पर कि गृह मंत्री अमित शाह से प्रवेश वर्मा मिलकर आए हैं और हमारे ही चैनल ने बताया था कि बहुत करीबियां भी हैं, काफी पसंद करते हैं अमित शाह प्रवेश वर्मा को। तो और अरविंद केजरीवाल को हराया है तो लग रहा है इनाम मिलेगा, इनाम की ही तैयारी हो रही है, मान के चलें या थोड़ा इंतजार कर लें और थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया है और यहीं से नई दिल्ली सीट से जो भी चुनाव जीत कर आता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है, चाहे हम शीला दीक्षित की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें। और इसीलिए लगातार प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर चर्चाएं दिल्ली में शुरू हो गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है,
मुखिया है और वो खुद चुनाव हारे हैं। और चुनाव किसने हराया? प्रवेश वर्मा ने हराया। और चुनाव जीतने के बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है, क्योंकि बड़ी जीत प्रवेश वर्मा की हुई है। लगातार नई दिल्ली सीट को लेकर कम से कम आम आदमी पार्टी तो आश्वस्त दिख ही रही थी कि अरविंद केजरीवाल तो जीतेंगे, क्योंकि पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाते और पार्टी हार जाती तब भी एक जो है कहा जा सकता था कि मुखिया पार्टी का जीता है, लेकिन मुखिया ही चुनाव हारा है और प्रवेश वर्मा ने चुनाव हराया है। तो एक बड़े नेता के तौर पर प्रवेश वर्मा उभरे हैं। और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव समय थोड़ा सा कम है, छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन हमारी चर्चा बरकरार रहेगी। अपडेट्स हम ग्राउंड जीरो से देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री 7 बजे आएंगे कार्यालय पर और उसके बाद हो सकता है अनाउंसमेंट हो जाए। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाएगा। संदीप दीक्षित ने प्रवेश वर्मा को बधाई दी ट्वीट करके। छोटा ब्रेक।